नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करें आज का किस्सा, ट्रेन जर्नी। दिल्ली की सर्दी का अपना ही मजा है और अगर ऐसे मौसम में थोड़ा और ऊपर पहाड़ों पर निकल जाए तो बात ही कुछ और होती है। ऐसे ही 1 दिसंबर के महीने में ये डिसाइड हुआ कि भाई इस बार तो न्यू ईयर मसूरी में ही मनाया जाएगा। तो तैयारी शुरू हो गई। 8 निकमों ने हामी भरी और फिर ये तय हुआ कि ट्रेन से जाया जाएगा। बस जर्नीज तो हमने बहुत कर ली, देहरादून तक ट्रेन से, फिर 2-3 दिन देहरादून रुककर न्यू ईयर मसूरी आया जाएगा। ट्रेन की टिकट्स बुक हो गई। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, 4 सीट्स तो एक साथ थी मगर 2 सीट्स उसी बोगी में पीछे की तरफ थी और बाकी 2 दूसरी बोगी में थी। कोई बात नहीं, हमने सोचा साथी पैसेंजर से रिक्वेस्ट करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। हाँ तो साहब, 5 दिन का टूर था। टूर हर एक दिन के हिसाब से हमने 1 बॉटल यानी 5 बॉटल खरीद ली। इस बार हिम्मत करके 5 बॉटल विस्की ही खरीदी गई। अब तक हमें पता चल चुका कि विस्की बियर की तरह नहीं पी जाती, उसमें पानी भी मिलाना पड़ता है। रात के 9:30 बजे की मसूरी एक्सप्रेस थी। हम सब 9 बजे ही स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन भी लग चुकी थी। स्लीपर क्लास में टिकट्स बुक थी। दरवाजे से घुसकर दूसरा सीट ब्लॉक ही हमारा था। जैसा कि बताया था, 4 सीट्स हमारी थी और एक न्यूली मैरिड कपल बाकी 2 सीट्स पर बैठा हुआ था। हमने साइड वाली आरएसी सीट्स पर बैठे पैसेंजर से रिक्वेस्ट की और अपनी दूसरी बोगी की सीट उनसे एक्सचेंज कर ली। अब बची 2 सीट्स जिन पर वो कपल बैठा हुआ था। उनसे रिक्वेस्ट कौन करे? धर्मेंद्र बोला, यार दीपू, डॉक्टर नागपाल अभी MBBS पढ़ ही रहा था, उसका निकनेम ही डॉक्टर पड़ गया था। तुम दोनों ही पढ़े लिखे हो, जाकर रिक्वेस्ट करो। दोनों ने जाकर कपल से बड़ी ही पोलाइटली पूछा, सर एक्चुअली में हम 8 लोग एक साथ हैं। 6 सीट्स एडजस्ट हो गई हैं, हमारी 2 सीट्स इसी बोगी में पीछे हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप सीट्स एक्सचेंज कर लेंगे प्लीज? भाई की नई नई शादी हुई थी शायद, अभी भी घोड़ी पर ही चढ़ा हुआ था। रॉब से बोला, ओ नो, वी आर फाइन हियर, हम अपनी सीट चेंज नहीं करेंगे। थोड़ा रूड लगा पर क्या कर सकते थे, कोई बात नहीं। खैर, ट्रेन चलने में अभी 15-20 मिनट बाकी थे। 6 जने बैठ गए और उन्होंने ताश की गड्डी निकाल ली और शुरू हो गए। दीपू और डॉक्टर को वैसे भी ताश का कोई शौक नहीं था। वो दोनों ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर ब्रेड पकोड़ा खाने लगे, पर उनके पास छुट्टे नहीं थे। तो दीपू वापस अंदर आया और उसने बाजी में लगे हुए खुले 20-30 रुपए उठा लिए। पूछा, हाँ भाई, कुरकुरे लाऊं या पकोड़े लाऊं इन पैसों के? बस इस सवाल ने तो हड़कंप ही मचा दिया। कोई बोला पकोड़े, कोई बोला कुरकुरे, नहीं पकोड़े, नहीं कुरकुरे, नहीं पकोड़े, नहीं कुरकुरे। ये शोर इतना ज्यादा था कि अब तक घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा धड़ाम से नीचे उतर आया। उसे शायद आने वाली मुसीबतों का अंदाजा हो गया था। उसकी वाइफ का रंग भी इन निकम्मों की चिकल्लत से उड़ गया था। खैर, दीपू बाहर चला गया और 10 रुपए के कुरकुरे और 20 रुपए के पकौड़े ले आया। ट्रेन चल पड़ी। दूल्हे ने थोड़ा हिचकिचाते हुए डॉक्टर से बोला, एक्सक्यूज मी, ऑन सेकंड थॉट मुझे लगता है कि हम सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। इस पर रिक्की चौड़ा हो गया और बोला, ओ नहीं, अब कोई एक्सचेंज नहीं होगा, अब तो सब यहीं एडजस्ट होंगे। दूल्हा भाई तो घबरा ही गए। हुड्डा ने एक चपत लगाई रिक्की के और मुस्कुराते हुए बोला, श्योर भैया, श्योर। फिर डॉक्टर और दीपू ने उस कपल का सामान बड़ी ही इज्जत से पीछे वाली सीट्स पर पहुंचा दिया।
अब तो भैया 8 सीट्स एक हो गई थी चंडाल चौकड़ी की। डिसाइड हुआ कि टीसी के जाने के बाद बोतल खोली जाएगी। रात 10:30 बजे तक टीसी साहिब और रेलवे पुलिस वाले भी चक्कर लगा गए। सर्दी की रात थी, धीरे धीरे पैसेंजर्स भी सोने लगे। मौका सही था तो बोतल खोल ली गई। 8 जनों को एक एक लार्ज पैग मिला बोतल में से। दाढ़ भी गीली नहीं हुई। धर्मेंद्र बोला, कोई नहीं यार, एक दिन की एक बोतल कोई कसम थोड़ी खाई, खोल ले दूसरी भी। दूसरी भी खुल गई और खत्म भी हो गई। दीपू सबसे ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट गया। नागपाल आरएसी वाली साइड में ऊपर लेट गया। बाकी ताश खेलते रहे। फिर खुसुर पुसुर की आवाज हुई। टिल्लू बोल रहा था, अरे यार सुनो, अब सबको ठीक ठीक हो गया है। अब अगर कोई भी बोले ना, तीसरी बोतल नहीं खोलनी, ऊपर से रात के 12 बज गए हैं। फिर उसने हुड्डा की तरफ देखा, दोनों मुस्कुराए और तीसरी भी खुल गई। फिर तिवारी जी बोले, मेरे में कम पड़ा है, मेरे में कम पड़ा है। ये सुनकर दीपू और नागपाल दोनों ही नीचे कूद गए और अपना अपना ग्लास आगे बढ़ा दिया। कहा तो 5 दिन में 5 बॉटल्स की बात थी और कहा 3 घंटे में ही 3 बॉटल्स साफ हो गई। अब मामला वाकई सेट था। दीपू ऊपर वाली बर्थ पर लेट गया। तभी उसके हाथ लव स्टोरीज की किताब लग गई। कोई भाई एंटरटेनमेंट के लिए साथ ले चला था। खैर, दीपू ने उसे पढ़ना शुरू किया। तभी सजद बोला, थोड़ा जोर से पढ़ ले यार, हम भी सुन ले। दीपू भाई तो बचपन से ही स्टोरी टेलर थे। दारू का नशा और लव स्टोरी के रंगीन वर्ड्स ने जादू ही कर दिया। दीपू पूरे इमोशंस के साथ भरी ट्रेन में प्यार की कहानियां जोर जोर से पढ़ने लगा। उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि ट्रेन में और लोग भी सफर कर रहे थे। लोगों की दबी आवाज में उसने गालियां देने की आवाज सुनी। कुछ लोग हंस भी रहे थे, पर कौन 8 निकम्मों से पंगे लेता। तो ये कार्यक्रम चलता रहा। इतनी सारी लव स्टोरीज को सुनकर हुड्डा को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई, जिसकी शादी हो गई थी। बस दारू, लव स्टोरीज, इश्क और दुख के कॉकटेल ने हुड्डा को नॉकआउट कर दिया। वो भै भै करके रोते हुए चलती ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठ गया। बताया था ना, स्टंटमैन था भाई। वो इतनी जोर जोर से रो रहा था कि बोगी के अंदर तक आवाज आने लगी। धर्मेंद्र जी, जो अब तक शायर चुके थे, बार बार सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, फुल एक्शन के साथ गाते हुए सीट पर से खड़े हो जाते और रिकी उन्हें बार बार बैठा देता, पर वो फिर गाते गाते खड़े हो जाते। उन्हें हुड्डा का ये करुण क्रंदन बड़ा तकलीफ दे रहा था। वो अपने को सबका बड़ा भाई मानते थे और अपना फर्ज निभाने के लिए गेट पर हुड्डा को काउंसल करने पहुंचे। हाथी, तू मेरा छोटा भाई है ना? चल अंदर, अंदर चल, सीढ़ियों पर मत बैठ, ये डेंजरस है। चल मेरा भाई, अंदर चल, मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना। हाथी वैसे ही लव स्टोरीज की प्रेम अगन और विरह की आग में जल रहा था। उसे भाई वाई कुछ समझ नहीं आया और वह बहुत जोर से चीखा, दबा हो जा पंडित, बड़े भाई की ऐसी की तैसी। और ये कर पीठ के बल ट्रेन के अंदर ही गिरकर बेहोश हो गया। उसकी सारी जैकेट गंदी हो गई। धर्मेंद्र जी को ये चीख बहुत आघात दे गई और वो सदमे में पहुंच गए। सदमे में पहुंचकर वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। तिवारी जी और टिल्लू हाथी को दरवाजे से खींच अपनी सीट पर ले आए। उसकी जैकेट साफ करनी थी। सफाई के लिए ना कोई कपड़ा था, ना ही कोई कागज। तिवारी जी दीपू से बोले, बंगाली, ये किताब दे मुझे। दीपू लव स्टोरीज का एक एक पेज जोर जोर से पढ़ता, फिर उसे फाड़कर
तिवारी जी को देता। तिवारी जी उसे पानी में डुबो डुबो कर हाथी की जैकेट साफ करते। ये सिलसिला रात के 1:30 बजे तक चलता रहा। अब सब थक कर चूर हो गए थे और धीरे धीरे लुढ़क गए। बस धर्मेंद्र उर्फ बड़ा भाई ही सर पड़ा हुआ जागता रहा। ट्रेन चलती रही, धड़ 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 धड़। ट्रेन की कूक से शुरू हुए इस किस्से को आज ट्रेन की धड़ 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 के साथ समाप्त करता हूँ। इस फर्स्ट सीजन में आप सबका बड़ा प्यार और साथ मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकम्मे स्टोरी ऑफ फेल्ड बट नॉट फेलियर्स। ये सभी निकम्मे आज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। इन सब ने माना और सीखा कि फेल्ड इट्स ओके। जी हाँ, निकम्मे ही सही पर फेल्ड इट्स ओके। प्लीज शेयर दी स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स एंड डियर वंस। हु नोज, आपका एक शेयर किसी फेल्ड को फेलियर होने से बचा ले। #failed it's okay। धन्यवाद।